सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चौबीसों भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य सिख सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, महानुभावों, पूज्य आचार्य प्रवर हम सभी को हमारे उस आत्मा को कल्याण के मार्ग पर लगाने के लिए बार बार सतत प्रयास करते हैं कि कैसे भी हो यह जीव इस संसार की बुराइयों को छोड़कर इस आत्मा का थोड़ा बहुत कल्याण कर ले। पर क्या करें, जो अनादिकालीन जो राग द्वेष के जो संस्कार जो कूट कूट के जो भरे हुए हैं ना, वो क्या नहीं करने देते हम लोगों को उस आत्मा के कल्याण की बात को न सुनने देते हैं, ना समझने देते हैं और ना उनको जीवन में ही उतारने देते हैं। फिर भी आचार्य जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर, कैसे कर कर, जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर, बिठाल बिठाल कर, मुंह नहीं खोलता है फिर भी नाक को बंद कर कर कैसे भी हो इसके जीवन में क्या चली जाए, ये द्वादशांग रूपी औषधि चली जाए। पर वो बच्चा बहुत ही ढीठ होता है। पता है क्या करता है वो, माँ मुंह में दवाई तो डाल देती है पर वो दवाई से कहाँ भर लेता है, अपने मुंह में ही रखे रहता है, उसको अंतरंग में गुटकता ही नहीं है, अंदर की ओर जब लेता ही नहीं है। और जब तक वो दवाई हमारे अंतरंग तक नहीं जाएगी, जब तक हमारे रोग को भी निकालने वाली नहीं है। बंधुओं, आचार्य भगवत कहते हैं उन श्रावकों को संबोधन करते हुए, ऐसे ही कुछ हमारी स्थिति बनी हुई है। क्या स्थिति बनी हुई है कि अंतरंग में मिथ्यात्व का बहुत बड़ा क्या बैठा हुआ है, जहर बैठा हुआ है। आज कोई व्यक्ति सबसे बड़े रोग से अगर ग्रसित है तो वह है वो मिथ्यात्व। इस जीव का ये मिथ्यात्व नहीं छोड़ता है। मिथ्यात्व जानते हो किसे कहते हैं? बताओ, कौन बताएगा मिथ्यात्व किसे कहते हैं? बताओ, हाँ बोलो, बताओ पुप्पा।
है? नहीं पता? बताओ अमोलक चंद जी, मिथ्यावाद किसे कहते हैं? हैं? तो गलत क्या? गलत बताओ फिर हमको आप। हैं? आगम के खिलाफ है, वही मिथ्यावाद है। आचार्य भगवान कहते हैं कि मिथ्यावाद तो वो है जहाँ पर हमारी विपरीत श्रद्धान होता है, आत्म कल्याण की ओर लक्ष्य नहीं है, और अन्य सभी वस्तुओं के प्रति हमारा क्या है? लक्ष्य है। अपनी सुध नहीं, क्या नहीं है? अपनी सुध नहीं, और क्या कर रहा है वो? दूसरे की सुध रख रहा है। सुध समझते हो किसे कहते हैं? मतलब चिंता करना उसकी। अपनी तो चिंता नहीं है, और चिंता किसकी कर रहा है? दूसरों की कर रहा है। हमारी स्थिति इस मिथ्यावाद के कारण ऐसी बनी हुई है कि एक गांव में एक व्यक्ति के घर में शादी थी, शादी, समझे ना? और एक बगल में भी शादी थी। कहाँ थी? एक घर में थी, एक बगल में थी। उस व्यक्ति को नाचने का बड़ा शौक था। तो फंक्शन वगैरह होता है तो नाचा तो जाता ही है, और जो नाचने का शौक था तो वो पता है क्या करता था? उसने क्या किया? अपने घर में ना नाचकर कहाँ नाच रहा था? वो दूसरे के घर पर नाच रहा था। तो आचार्य कहते हैं इसी को मिथ्यावाद कहते हैं। जब अपने घर में, अपने अंतरंग में अनंत सागर का उत्साह उमड़ रहा है, फिर भी अगर हम बाहर पर घर जाकर अगर नाचें तो सिर्फ हम लोग हंसी के ही पात्र बनेंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बनेंगे। बड़ी गहराई वाली बात है ये। आज अंतरंग में इस आत्मा का पतन हो रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं है, और बाहर के लोगों को चिंता मुक्त करने के लिए क्या कर रहा है? वो अनेक प्रकार के कार्य कर रहा है। नहीं, भगवान महावीर भी, 24 तीर्थंकरों ने भी पहले क्या किया? पहले स्वयं के बंधन खोले। क्या खोले? स्वयं के बंधन खोले। पहले स्वयं उन्होंने अपने अज्ञान तिमिर, मतलब देखिए, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान जिनको जन्म से था, और दीक्षा लेते ही कौन सा ज्ञान हो गया? मन पर्याय ज्ञान हो गया। और जैसे ही मन पर्याय ज्ञान हुआ, फिर भी उनका अज्ञान तिमिर संपूर्णता से क्षय को प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी वो अपने को छद्मस्त बोलते हैं। कौन सी अवस्था थी? छद्मस्त अवस्था थी। और छद्मस्त अवस्था में तीर्थंकर परमात्मा ने भी क्या नहीं की? अपनी दिव्य देशना को मुखरित नहीं किया। चाहते तो उन 4 ज्ञान के बल पर सभी को उपदेश दे सकते थे, पर नहीं। उन्होंने कहा मैं जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा, जब तक मैं अपनी साधना तक नहीं पहुंच जाऊंगा, जब तक मैं किसी से कोई बातचीत नहीं करूंगा। क्यों? बातचीत उनसे करो जो कोई सुनने वाला हो या समझने वाला हो। और जब कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई समझने वाला ही नहीं है, तो उससे बातचीत करके करेंगे क्या? बताओ, क्या फ़ायदा मिलेगा? कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए कहा भगवान के सम्मोषण में, केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद भगवान के सम्मोषण में 12 सभाओं में वही व्यक्ति जाकर बैठता है
कि जो भगवान के प्रति क्या रखता है, श्रद्धा रखता है, भगवान की देशना को अनुसरण करता है। अन्यथा जो अभव्य होते हैं, कौन होते हैं, अभव्य होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भगवान की दिव्य देशना छोड़ो, भगवान के दिव्य स्वरूप का भी दर्शन नहीं कर पाते हैं। आचार्य ने कहा कि आप श्रावक हैं और श्रावक की भूमिका से ही आपके जीवन में जो गृहीत मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, एक गृहीत मिथ्यात्व होता है, एक अगृहीत मिथ्यात्व होता है। कैसा पड़ा हुआ है, कूट कूट कर भरा हुआ है, और उसके संस्कार कहीं ना कहीं बाहर में लक्षण में आ ही जाते हैं। याद रखना, अगर हमने इस मिथ्यात्व का इस पर्याय में छेदन नहीं कर पाए, या इस मिथ्यात्व की परिभाषा आज हम इस अवस्था में समझ नहीं पाए, तो याद रखना अन्य पर्यायों में कोई आपको समझाने वाला भी नहीं मिलेगा। आज आपकी गलती को समझाने के लिए बार बार साधु संत, विद्वद्गण, जिनवाणी बार बार आपको सचेत करती है, भाई इस मार्ग पर मत जाओ, इस मार्ग पर मत जाओ। पर क्या करें, हमारी विषयों की लालसा इतनी तीव्र है, मिथ्यात्व का इतना प्रभाव अंतरंग में पड़ा हुआ है कि हम सुनने को तैयार ही नहीं है, और फिर कहते हैं अरे हमारे साथ में ऐसा ऐसा हो गया। आखिर में क्यों हुआ, होने के पीछे कारण क्या है, मात्र दूसरों की बात को नहीं मानना। एक राजा था, राजा, आपको थोड़ा एक सुनाऊं दृष्टांत, बड़े आपको प्रेरणादायक होगा। उस राजा की एक राजकुमारी थी। कौन थी, राजकुमारी। राजा ने सोचा चलो ये विवाह योग्य हो गई है। कैसी हो गई है, विवाह योग्य हो गई है। इसके लिए वर ढूंढा, वर समझते हो आप लोग, उसका पति ढूंढा जाए। कौन सा राजा होगा, कौन सा राजकुमार होगा जो इसको क्या करेगा, विवाह के लिए जाएगा। तो हुआ ये कि उसने प्रस्ताव रख दिया, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ करूंगा कि जो राजा कैसा होगा, पूरे के पूरे 100%, जिसके अंदर गुड़ ही गुड़ होंगे। अगर एक भी गुड़ अगर नहीं होगा तो मैं शादी नहीं करूंगा। स्वाभाविक बात है, सभी लड़का ऐसे ही चाहते हैं। तो राजा ने भी प्रस्ताव कर दिया। पूरे आसपास के क्षेत्र में राज्यों में बात फैल गई, एक राजकुमारी है, उस राजकुमारी का विवाह ऐसे लड़के के साथ में होना है कि जिस लड़के के अंदर कोई क्या ना हो, अवगुण ना हो। कोई बात नहीं, सारे राजा आए, किसी के अंदर 50 गुण 50 अवगुण, किसी के अंदर 80 गुण तो 20 अवगुण, किसी के अंदर 90 गुण तो 10 अवगुण। कोई भी राजकुमार कहाँ तक नहीं पहुँच रहा था, 100 तक छोड़ो, 90 से ऊपर पहुँचा ही नहीं। 90 तक गाड़ी अटकती रही, कांटा कहाँ घूमता रहा, 90 तक। राजा की जिद, उन्हें कि अच्छा मैं विवाह किससे करूँगा, पुत्री का जिसके अंदर पूरे 100 के 100 गुण होंगे। उसने कहा क्या करना चाहिए, इधर तो उम्र भी निकल रही है, और जब उम्र निकल जाएगी तो कोई शादी भी नहीं करेगा। तो संयोग से एक व्यक्ति पहुंच गया। कहाँ से पहुंच गया, बताओ कहाँ से पहुंच गया, सूर्यनगर से पहुंच गया। कहाँ से पहुंच गया, सूर्यनगर से पहुंच गया है, मौसम, हाँ। कहाँ से पहुंच गया भटकता हुआ। उन्होंने कहा हाँ महाराज सुनो। उन्हें क्या, हमारा एक राजकुमार है। मैंने अच्छा, उसके अंदर
98 तो अच्छाई है। कितनी बुराई है? 2 बुराइयां। कितनी अच्छाई है? 98 अच्छाई है। कितनी बुराई है? 2। महाराज बड़ा प्रसन्न हुआ राजा। अरे क्या बात है, क्या बोला वो? अरे क्या बात है, आज तो लगता है योग पूरा बनकर तैयार है। इधर इसकी उम्र भी निकल रही है, तो कम से कम जो व्यक्ति 90 से ऊपर नहीं बढ़ रहा था, कम से कम ये 98 अच्छाई वाला तो आया। कोई बात नहीं, जब इसका विवाह हो जाएगा पुत्री का, तो 2 जो बुराइयां है ना, वो भी कैसी हो जाएगी? अच्छाई में परिवर्तित हो जाएंगी। मैंने अच्छा तो बताओ महाराज ने बताओ कि क्या क्या गुण हैं, क्या क्या अवगुण है। तो उसने कहा बताओ महाराज, आप पहले क्या सुनना चाहो, गुण या अवगुण? बताओ क्या सुनना चाहोगे आप लोग, गुण या अवगुण? हम लोग जी है क्या? हाँ सागर जी बोलिए। अच्छा अवगुण सुनोगे? अच्छा, पहले अवगुण सुनेंगे, बाद में क्या सुनेंगे? इसी का नाम त्वात है। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे, देख दूसरों की वर्ती को कबीरा ईर्षा। हद हो गई। दृष्टि हमेशा कहीं गई, कहाँ गई? गुणों पर नहीं। पहले तू अवगुण सुना। क्या सुना? अवगुण सुना, गुण नहीं। याद रखना, जीवन में सबसे बड़ा कोई अगर परसे है ना, सबसे बड़ा कोई अगर उपसर्ग अगर विजेता कोई है, तो पता है कौन है? अपने सामने दूसरे की प्रशंसा सुनना। क्या समझे? पर यही नहीं होता है। बुराई कर रहा होगा, आलोचना कर रहा होगा, निंदा कर रहा होगा, हाँ और सुना और सुना और सुना, कुरेद के पूछेंगे और सुना कैसा? अच्छा जान रहा है सब कुछ, फिर भी क्या? अरे अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा मामा क्या हुआ था, कैसे? बड़ा मजा आता है निंदा पुराण सुनने, बड़ा मजा आता है। क्या सुनने मजा आता है? निंदा पुराण। जान सब रहा है, फिर भी ऐसा भोला बन जाता है जैसे कुछ जानता ही नहीं है। अच्छा गलत हुआ, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, उसका मुकद्दर वो जाने, हमें क्या करना। पूरी तो रामायण सुन ली उसने उसकी, फिर भी क्या बोला? हमें क्या करना? छोड़ यार, नमटा उसको। समझ, ये हमारी जीवन शैली है। याद रखना, सबसे बड़ा अगर कोई कार्य महानता का अगर है तो क्या है? एक ही कार्य है। अगर कोई गुणवान व्यक्ति है, किसी के अंदर थोड़ा सा भी अगर गुण है, और अगर हमारे सामने वो प्रशंसा कर रहा है उसकी, तो हमको उसकी प्रशंसा को स्वीकार करना चाहिए और उसकी बुरी बुरी प्रशंसा भी करनी चाहिए, अनुमोदना भी करनी चाहिए। पर यही सहन नहीं होता, प्रशंसा सहन नहीं होती, किसी के गुण सहन नहीं होते। क्यों नहीं होते भाई? करने पड़ेंगे, और नहीं करोगे तो कल्याण नहीं होगा आपका। आलोचना करने के लिए आचार्य ने कहा कि अपनी आलोचना करो तो कल्याण होगा, दूसरों की आलोचना करोगे तो नीच गति का बंध होगा। आचार्य भगवंत कहते हैं नीच गोत्र का बंध होगा पर निंदा करने से, और स्वयं निंदा करने से नीच गति का बंध नहीं होगा, हमारे कर्मों की निर्जरा होगी। तो राजा ने कहा सुनाओ क्या, गुण या अपगुण? बताओ अब क्या सुनाऊं? अब तो कहोगे ही महाराज, फिर भी आपको मैं तुम्हारी रुचि का काम सुनाऊंगा। राजा ने वो कहा रे छोड़े 98 कौन गिनेगा, तू अवगुण सुना। क्या समझे? राजा ने क्या बोला? अरे कौन गिनती करेगा 98, तो उनमें समय लग जाएगा, तू कम से कम 2 अवगुण बता। देखो महाराज शर्त यही है, अवगुण सुनने के बाद आपको विवाह करना पड़ेगा तो ही सुनाऊंगा। हाँ पक्का सुनाऊंगा, 98 तो अच्छा ही है। उसने कहा देखो राजा,
एक तो मेरा राजकुमार को जानता नहीं है, समझे ना आप लोग। एक तो मेरा राजकुमार को जानता नहीं है और दूसरी कमी है वो किसी की मानता नहीं है। समझ गए ना आप लोग। ऐसे ही तुम मेरे राजकुमार हो। क्या समझे? ना जानते हो ना मानते हो, पर फालतू में अपनी अपनी तानते हो बस। समझे ना आप लोग। यहां विचार करना है। आचार्य ब्रह्मश्री कहते हैं, श्रावकाचार्य में कहते हैं कि भाई जानो मानो तब जाकर कुछ तानो। और जो जान जाता है ना, जो मान जाता है ना, वो व्यर्थ में कभी तानता नहीं है। वहां पर उसको सामंजस्य कर लेता है, उसको समझता है, स्थिति को समझता है। और जब तक हम वस्तु स्थिति को नहीं समझेंगे, जब तक हम सम्यक्त की ओर सन्मुख नहीं हो सकते हैं। सम्यक्त क्या? जैसा है तैसा। क्या सम्यक्त क्या है? जैसा का तैसा मानना सम्यक्त है। ज्यादा कोई बड़ी कहानी नहीं है, ज्यादा बड़ी कोई परिभाषा नहीं है। जैसा जैसा आप्त ने कहा है, आप्त का मतलब हमारे परमात्मा ने कहा है, बस वैसे ही उस पदार्थ को जानना और उसको वैसा ही मानना, इसको सम्यक्त कहते हैं। इसके अलावा और कोई सम्यक्ति की परिभाषा है ही नहीं। उसके बाद हम जैसे भोले प्राणियों को समझाने के लिए देवशास्त्र गुरु की पूजा करो, सात तत्वों का श्रद्धान करो, आत्मा का श्रद्धान करो। पर सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है? आप लोगों ने जब कहीं पर दंगा होता है, झगड़ा होता है, तो वहां पर जब रिपोर्ट मांगी जाती है, क्या हुआ, क्या गिर गया, क्या समझे? रिपोर्ट मांगी जाती है तो वहां पर क्या कहा जाता है? स्थिति को जैसा है वैसा बनाकर रखो। समझे ना? इसको अपन क्या स्टे बोलते हैं ना। कहीं पर कोई काम चल रहा हो, अवैध काम चल रहा हो, तो वहां क्या नोटिस आता है कि जैसा है वैसे ही छोड़ दो उसको। स्टे बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते अपन? सरकार के द्वारा न्यायालय से आता है, कोर्ट से आता है। उसी प्रकार आचार्य भगवंत कहते हैं, अगर सुखी होना चाहते हो कि जैसी स्थिति बनी हुई है उस स्थिति को वैसे में स्वीकार करो और अपनी आत्मा के कल्याण की ओर अपना मुख करो। क्या समझे आप लोग? इसी को सम्यक्त कहते हैं। इसके अलावा और कुछ सम्यक्त की परिभाषा है ही नहीं। इसी के अंतर्गत आता है देवशास्त्र गुरु की पूजा करना। देव कहा, शास्त्र कहा और गुरु कहा, तीन शब्द कहे ना। ये तो नहीं कहा कि शांतनाथ देव की पूजा करो। बताओ कहो तो, किसी भी ग्रंथ में लिखा हो तो बताओ तुम मुझे। ये तो नहीं कहा कि अपन समय सार या प्रथमानियों करणानियों को एक ग्रंथ का स्वाध्याय करो, ऐसा तो नहीं कहा ना। गुरुओं के लिए कभी ये नहीं कहा कि आप एक गुरु उनके विशेष नाम से संबोधन की कभी नहीं कहा। क्या कहा? गुणों को देखिए। जनेंद्र कौन है, देव कौन है? जो तीन गुणों से विभूषित है। कितने गुण है उनके अंदर? तीन। पहला, हाँ वही सम्यक दर्शन। नहीं, पहला गुण कौन सा है भगवान के अंदर? तीन पहचान कौन सी भगवान के अंदर? पहला वीतरागता, उसके बाद सर्वज्ञता, उसके बाद में हेतुपदेशी। ये तीन गुण जिसके अंदर है उनको हम बारंबार धूप लगाते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उन पर श्रद्धान करते हैं। जो तारण तरण है, ऐसे गुरुओं, ऐसे भगवंतों पर क्या करते हैं? श्रद्धान। इसको कहते हैं सम्यक दर्शन। ग्रंथों में ये नहीं कहा कि आप समय सर का स्वाध्याय करो, आप तत्वास्तुत्व का करो, एक का करो। नहीं, एक का नहीं। आपकी विशेष रुचि एक में हो सकती है, इसका भी खुलासा करूंगा अभी। पर शास्त्र का नाम लिया, एक ग्रंथ का नाम कोई नहीं लिया उन्होंने। ये तो ग्रंथ हमारे द्वारा बाद में नाम बनाकर नाम से उसको लिख दिया गया। हम लोगों ने लिख दिया, गुरुओं ने लिख दिया, हमने प्रस्तुत कर दिया।
आचार्य कहते हैं शास्त्रों का। कौन सा शास्त्र? जो हमेशा अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देते हैं, इस आत्मा को इस संसार से पार करने का मार्ग बताते, ऐसे शास्त्रों का स्वाध्याय करो। और गुरुओं में क्या बताया? कौन से गुरुओं की पूजा करो? हाँ बताओ बताओ, ये तो बताइए दो, सरल भाषा में है। तेज बोलो, आवाज कैसे रुकी आप लोगों की? कौन बोल रहा है? कहाँ से आवाज आ रही है? हाँ आशा जी बोल, कहाँ गए? पत्रकार जी कहाँ गए? इनके घर से बोल रही है। पूनम ही नाम है इनका। हाँ कुछ पहचान हो गई है मुझे, अब भी जब करनी पड़ेगी भाई, समझे ना। गुरुओं के लिए बताया जो वीतरागी हो, पिछी कमर न लगते हो, नग्न दिगंबर हो, ऐसे मुनराज को देखकर ही क्या करना चाहिए? धूप लगाना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, वंदना करना चाहिए। पर जो देव शास्त्र गुरु में अगर एक को पकड़ कर बैठ जाता है ना, तो आचार्य कहते हैं वो चल मल अगाड़ के दोष लगाता है, अपने सम्यक्त में दोष लगाता है। शांतनाथ भगवान मेरे, कौन से भगवान मेरे? शांतनाथ मेरे, बाकी किनके हमें नहीं पता किनके, और शांतनाथ किनके? हाँ मेरे। भिंड में एक व्यक्ति था, उनका नाम डालचंद नाम था। अब तो वो शायद मुनि महाराज हैं, हस्तिनापुर विराजमान है। शांतनाथ के परम भक्त थे। कौन थे? भगवान शांतनाथ जी के बड़े परम भक्त थे। क्यों? वो शांतनाथ की प्रतिमा उन्होंने दी थी, इसलिए भक्त थे। क्या दी? भगवान शांतनाथ जी की प्रतिमा किन्होंने दी थी? उन्होंने दी थी। परम भक्त थे, भक्त बन गए वो, कि उन्होंने उनको विराजमान किया था। और प्रतिष्ठा के बाद एक नियम होता कि आपको भगवान का अभिषेक करना पड़ेगा, वो अभिषेक करते थे, इसलिए भगवान के भक्त थे। 2002 की बात है, भिंड में चतुर्मास था हम लोगों का, चरसी का चतुर्मास था। तो उस समय महाराज जी ने मतलब सारी प्रतिमाओं को मतलब परमार्जन करने के लिए आदेश दिया। थोड़ा पानी गंदा था तो काई प्रतिमा का क्या करें अपन? परमार्जन करें अपन। तो परमार्जन करने का आदेश दिया, तो प्रतिमाओं को उन्होंने जैसा भी सुविधा बनी वैसा उन्होंने किया। संयोग से डालचंद जी नहीं आई थे उस दिन, बड़ा फजीता हो गया, तुमने मेरे भगवान कैसे छू लिए? नहीं छूने चाहिए था ना। पूरे मंदिर में जो शांति का माहौल होना चाहिए वो कैसा अशांति का माहौल कर दिया। गुरुजी ने कहा रुक ठहर खा, डांट खा, चल्ला क्यों रहा है? हो गया तो कोई बात नहीं है, मेरे भगवान ने कि जा आशीर्वाद। चला गया घर पर। दूसरे दिन फिर आ गया। फिर भड़क गया। अब तो इतना भड़का, प्रवचन चल रहे थे उस समय। महाराज रुको 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 रुको, उन्हें क्या हो गया? महाराज देखो, रात को पूरे उसने पूरी धोती पहना हुआ था, पूरा पीठ खुला खोल दिखा। महाराज देखो कितनी तेज वो रात को मारा है किसी ने। वास्तव में उसके शरीर पर चिमटों के निशान पड़े हुए थे। हकीकत बात है, आप उनसे पूछ सकते हैं। हाँ महान बाबू, कभी कभी हमारी जो भक्ति है ना, कभी कभी क्या कर देती है? विवेक खो देती है, समझे ना। और जो भक्त होगा वो कभी अपने विवेक को नहीं खोएगा। जो भक्त होगा ना, चाहे भगवान का भक्त हो, चाहे शास्त्र का भक्त हो, चाहे गुरु का भक्त हो, पर कभी किसी की अवहेलना नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? अवहेलना नहीं करेगा। अगर वो किसी की अवहेलना करता है, चाहे देव का भक्त हो, चाहे शास्त्र का भक्त हो, चाहे गुरु का भक्त हो, तो याद रखना वो कभी भक्त नहीं हो सकता, वो अपने परिणामों को नहीं संभाल सकता। आखिर में हमने देव शास्त्र गुरु के चरणों में आखिर में सीखा क्या? यही सीखा। यहां तो राग द्वेष से मुक्त है। हम क्या करते हैं?
यहां पर राग द्वेष की बात करते हैं? नहीं। संस्कार तो कम से कम भगवान के गुरु के आने चाहिए हमारे अंदर, और नहीं आए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैंने नीचे एक दिन बोला था सभा में, बड़ी सुंदर बात थी। अगर हम जिन गुरु को मानते हैं, सभी की अपनी अपनी आस्था का केंद्र होते हैं, जो अपने गुरु में भगवान महावीर की मूर्त देखते हैं, भगवान दिगंबरत्व का स्वरूप देखते हैं, अगर अन्य गुरुओं में वो अपने गुरु को स्वरूप अगर नहीं देख पाते हैं, क्या समझे? बात बड़ी समझने वाली है। जो अपने गुरु में महावीर की मुद्रा को देखते हैं, महावीर का स्वरूप देखते हैं, भगवान उनको मानते हैं, और नगर में आए हुए अगर अन्य गुरुओं में महावीर छोड़ो अपने गुरु को नहीं देख पाते हैं, तो वो अपने गुरु में महावीर के स्वरूप को भी नहीं देख पाते हैं। क्या देखेंगे? आखिर में हम लोगों ने सीखा क्या? 4 महीने चतुर्मास हुआ, राग द्वेष को मुक्त होने की बात की गई, फिर भी हम लोग राग द्वेष से मुक्त नहीं हो पाए। क्या कर लिया? हमने राग द्वेष का और पोषण कर लिया। बंधुओं, गुरुओं की वाणी, गुरुओं का सानिध्य, देवशास्त्र गुरु का सन्निधि इस अंतरंग के राग द्वेष को मिटाने के लिए है, इस मिथ्यात्व को नष्ट करने के लिए है, ना कि इसको गाढ़ा करने के लिए है। ठीक अभी चर्चा चल रही थी, माता जी बोल रही थे, बहुत सुंदर व्याख्यान आता है, पूज्य महाराज भी कहते हैं, जैसे हमारा चतुर्मास होता है ना, कितने महीने का होता है बताओ? 100 दिन का, 100 का दिन का भी होता है, 120 दिन का भी होता है, अष्टान का से अष्टान का 21 दिन का होता है। समझे ना आप लोग? इस प्रकार हमारा चतुर्मास अगर 4 महीने के लिए होता है ना, तो श्रावक का चतुर्मास भी 2 महीने के लिए होता है। याद रख लेना आप लोग। सावन और भादो श्रावक नहीं जा सकता। आगम की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? आगम की बात करेंगे तो पर क्या करें, आज तुम्हारे पास 4 पहिए का जो है ना वाहन, फिर 2 आदमी बैठा ले और कहाँ चल दिए, चलो भाई घूमने के लिए। ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए तो 6 पहिया वाला कर लिया। कौन सा कर लिया? फूफा का नाम बड़ा चल रहा है। जहां खबर जाए, जहां पर बस का प्रकरण आए, फूफा तैयार, 6 बस की गाड़ी में तैयार रहता है। ड्राइवर कोई होता है, कंडक्टर फूफा ही होंगे। समझे ना? महान बाबू याद रख लेना, अगर हम लोग अगर वास्तविकता में श्रावक धर्म को स्वीकार करते हैं ना, तो अपने जीवन में हम सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा? अंतरंग से मिथ्यात्व और राग द्वेष की जो गांठें पड़ चुकी है ना, उनको क्या करना पड़ेगा? खुलना पड़ेगा। जब तक हम राग द्वेष की गांठें नहीं खोलेंगे, जब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। और राग द्वेष की गांठें तभी खुल सकती हैं कि जब हम दूसरों की प्रशंसा, दूसरे के गुणों को क्या करें? स्वीकार करना सीखें। तब हमारे अंतरंग का अवगुण निकलेगा, अन्यथा निकलने वाला नहीं है। तो बंधुओं, ये श्रावकाचार की बातें हैं, और ये श्रावकाचार तो चलता रहेगा। जो व्रतों के साथ जो संयमी बना रहेगा वो तो श्रावक बना रहेगा, और जो अगर संयम को छोड़ देगा, मिथ्यात्व को नहीं निकालेगा ना, तो पता क्या बन जाएगा? श्रावक तो नहीं बनेगा, सड़ा हुआ अचार बन जाएगा, सड़ जाएगा, बदबू आएगी। समझे ना? इस प्रकार हमारे जीवन से भी क्या आती है? अनेक प्रकार की बदबू आती है, राग द्वेष की बदबू आती है। तो आचार्य कहते हैं, अगर परमात्मा को अगर अपने हृदय पर स्थापित करना है तो क्या करें? अपने हृदय के कमलासन को मिथ्यात्व से दूर करें। ये बाहर की देवी देवताओं की पूजा करना, इनकी आराधना करना, ये तो माद काल दोष है, जिसके कारण
इस पंचम काल में अन्य स्थानों पर अन्य देवी देवताओं के मंदिर देखने को मिलते हैं। पहले तो मात्र एक कौन था? जिन शासन था, जिन शासन के अलावा और कुछ भी नहीं था। फिर भी लोग इन देव के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से गृहित मिथ्यात्व का अर्जन करते थे। समझे ना? तो महान बाबू, हमको अंदर से क्या निकालना है? मिथ्यात्व निकालना है। अंतरंग में पड़ी हुई जो वो है ना, क्या है? राग द्वेष पड़ा हुआ है, अंदर मुंह में दबी हुई क्या है? मिथ्यात्व की गांठ। जब तक वो नहीं निकालोगे ना, जब तक स्वाद भी नहीं आएगा। किसका? मिट्टी का स्वाद नहीं आएगा। मिट्टी का स्वाद लेना है तो मुंह में से क्या निकालो? मिथ्यात्व की कंकड़ी निकालो। इसी के साथ विराम। जय बोलो महावीर भगवान की जय। कौन सा राजकुमार होगा जो उसको क्या करेगा? विवाह के ले जाएगा। तो हुआ ये कि उसने प्रस्ताव रख दिया, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ करूंगा कि जो राजा कैसा होगा? पूरे के पूरे 100%, जिसके अंदर गुड़ ही गुड़ होंगे। अगर एक भी गुड़ अगर नहीं होगा तो मैं शादी नहीं करूंगा। स्वाभाविक बात है, सभी लड़का ऐसे ही चाहते हैं। तो राजा ने भी प्रस्ताव कर दिया। पूरे आसपास के क्षेत्र में राज्यों में बात फैल गई, एक राजकुमारी है, उस राजकुमारी का विवाह ऐसे लड़के के साथ में होना है कि जिस लड़के के अंदर कोई क्या ना हो? अवगुण ना हो। कोई बात नहीं, सारे राजा आए। किसी के अंदर 50 गुण, 50 अवगुण। किसी के अंदर 80 गुण तो 20 अवगुण। किसी के अंदर 90 गुण तो 10 अवगुण। कोई भी राजकुमार कहाँ तक नहीं पहुँच रहा था? 100 तक छोड़ो, 90 से ऊपर पहुँचा ही नहीं। 90 तक गाड़ी अटकती रही, कांटा कहाँ घूमता रहा? 90 तक। राजा की जिद, उन्हें कि अच्छा मैं विवाह किससे करूँगा? पुत्री का जिसके अंदर पूरे 100 के 100 गुण होंगे। उसने कहा क्या करना चाहिए? इधर तो उम्र भी निकल रही है, और जब उम्र निकल जाएगी तो कोई शादी भी नहीं करेगा। तो संयोग से एक व्यक्ति पहुंच गया। कहाँ से पहुंच गया? बताओ कहाँ से पहुंच गया? सूर्यनगर से पहुंच गया। कहाँ से पहुंच गया? सूर्यनगर से पहुंच गया है? मौसम, हाँ। कहाँ से पहुंच गया? पहुंच गया भटकता हुआ। उन्होंने कहा हाँ महाराज सुनो। उन्हें क्या? हमारा एक राजकुमार है। मैंने अच्छा। उसके अंदर 98 तो अच्छा ही है। कितनी बुराई है? 2 बुराई है। कितनी अच्छाई है? 98 अच्छाई है। कितनी बुराई है? 2। महाराज बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा, अरे क्या बात है। क्या बोला वो? अरे क्या बात है, आज तो लगता है योग पूरा बनकर तैयार है। इधर इसकी उम्र भी निकल रही है, तो कम से कम जो व्यक्ति 90 से ऊपर नहीं बढ़ रहा था, कम से कम ये 98 अच्छा ही वाला तो आया। कोई बात नहीं, जब इसका विवाह हो जाएगा पुत्री का, तो 2 जो बुराइयां है ना वो भी कैसी हो जाएगी? अच्छाई में परिवर्तित हो जाएंगी। उन्होंने अच्छा तो बताओ महाराज ने बताओ कि क्या क्या गुण है, क्या क्या अवगुण है। तो उसने कहा बताओ महाराज आप पहले क्या सुनना चाहोगे, गुण या अवगुण? बताओ क्या सुनना चाहोगे आप लोग, गुण या अवगुण? अमोलक जी है क्या? हाँ सागर जी बोलिए। अच्छा अवगुण सुनोगे? अच्छा पहले अवगुण सुनेंगे, बाद में क्या सुनेंगे? इसी का नाम मिथ्यात्व है। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे, देख दूसरों की वर्ती को
कबीरा ईर्षा, हद हो गई। दृष्टि हमेशा कहीं गई, कहाँ गई? गुणों पर नहीं गई। पहले तू अवगुण सुना। क्या सुना? अवगुण सुना, गुण नहीं। याद रखना, जीवन में सबसे बड़ा कोई अगर परसे है ना, सबसे बड़ा कोई अगर उपसर्ग अगर विजेता कोई है तो पता है कौन है? अपने सामने दूसरे की प्रशंसा सुनना। क्या समझे? पर यही नहीं होता है। बुराई कर रहा होगा, आलोचना कर रहा होगा, निंदा कर रहा होगा, हाँ और सुना और सुना और सुना, कुरेद कुरेद के पूछेंगे और सुना कैसा, अच्छा जान रहा है सब कुछ, फिर भी क्या, अरे अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा मामा क्या हुआ था, कैसे? बड़ा मजा आता है निंदा पुराण सुनने में, बड़ा मजा आता है। क्या सुनने मजा आता है? निंदा पुराण। जान सब रहा है फिर भी ऐसा भोला बन जाता है जैसे कुछ जानता ही नहीं है। अच्छा गलत हुआ, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, उसका मुकद्दर वो जाने, हमें क्या करना। पूरी तो रामायण सुन ली उसने उसकी, फिर भी क्या बोला, हमें क्या करना, छोड़ यार, नमटा उसको। समझ, ये हमारी जीवन शैली है। याद रखना, सबसे बड़ा अगर कोई कार्य महानता का अगर है तो क्या है? एक ही कार्य है। अगर कोई गुणवान व्यक्ति है, किसी के अंदर थोड़ा सा भी अगर गुण है और अगर हमारे सामने वो प्रशंसा कर रहा है उसकी, तो हमको उसकी प्रशंसा को स्वीकार करना चाहिए और उसकी बुरी बुरी प्रशंसा भी करनी चाहिए, अनुमोदना भी करनी चाहिए। पर यही सहन नहीं होता, प्रशंसा सहन नहीं होती, किसी के गुण सहन नहीं होते। क्यों नहीं होते भाई? करने पड़ेंगे, और नहीं करोगे तो कल्याण नहीं होगा आपका। आलोचना करने के लिए आचार्य ने कहा कि अपनी आलोचना करो तो कल्याण होगा, दूसरों की आलोचना करोगे तो नीच गति का बंध होगा। आचार्य भगवंत कहते हैं नीच गोत्र का बंध होगा पर निंदा करने से, और स्वयं निंदा करने से नीच गति का बंध नहीं होगा, हमारे कर्मों की निर्जरा होगी। तो राजा ने कहा सुनाओ क्या, गुड़ या गुड़, बताओ अब क्या सुनाओ? अब तो कहोगे ही महाराज, फिर भी आपको मैं तुम्हारी रुचि का काम सुनाऊंगा। राजा ने वो कहा, छोड़े 98 कौन गिनेगा, तू अवगुण सुना। क्या समझे? राजा ने क्या बोला, अरे कौन गिनती करेगा 98, तो उनमें समय लग जाएगा, तू कम से कम 2 अवगुण बता। देखो महाराज शर्त यही है, अवगुण सुनने के बाद आपको विवाह करना पड़ेगा तो ही सुनाऊंगा। हाँ पक्का सुनाऊंगा, 98 तो अच्छा ही है। उसने कहा देखो राजा, एक तो मेरा राजकुमार को जानता नहीं है, समझे ना आप लोग, एक तो मेरा राजकुमार को जानता नहीं है और दूसरी कमी है वो किसी की मानता नहीं है। समझ गए ना आप लोग? ऐसे ही तुम मेरे राजकुमार हो। क्या समझे? ना जानते हो ना मानते हो, पर फालतू में अपनी अपनी तानते हो बस। समझे ना आप लोग? यहां विचार करना है। आचार्य परमेष्ठी कहते हैं, श्रावकाचार्य में कहते हैं कि भाई जानो मानो तब जाकर कुछ तानो। और जो जान जाता है ना, जो मान जाता है ना, वो व्यर्थ में कभी तानता नहीं है, वहां पर उसको सामंजस्य कर लेता है, उसको समझता है, स्थिति को समझता है। और जब तक हम वस्तु स्थिति को नहीं समझेंगे, जब तक हम सम्यक्त की ओर सन्मुख नहीं हो सकते हैं। सम्यक्त क्या? जैसा है तैसा। क्या सम्यक्त क्या है? जैसा का तैसा मानना सम्यक्त है। ज्यादा कोई बड़ी कहानी नहीं है, ज्यादा बड़ी कोई परिभाषा नहीं है। जैसा जैसा आपने ने कहा है, आप का मतलब हमारे परमात्मा ने कहा है,
बस वैसे ही उस पदार्थ को जानना और उसको वैसा ही मानना, इसको सम्यक्त कहते हैं। इसके अलावा और कोई सम्यक्ति की परिभाषा है ही नहीं। उसके बाद हम जैसे भोले प्राणियों को समझाने के लिए देवशास्त्र गुरु की पूजा करो, सात तत्वों का श्रद्धान करो, आत्मा का श्रद्धान करो, पर सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है? आप लोगों ने जब कहीं पर दंगा होता है, झगड़ा होता है, तो वहां पर जब रिपोर्ट मांगी जाती है, क्या हुआ, क्या गिर गया, क्या समझे? रिपोर्ट मांगी जाती है तो वहां पर क्या कहा जाता है? स्थिति को जैसा है वैसा बनाकर रखो। समझे ना? इसको अपन क्या स्टे बोलते हैं ना, कहीं पर कोई काम चल रहा हो, अवैध काम चल रहा हो, तो वहाँ क्या नोटिस आता है कि जैसा है वैसे ही छोड़ दो उसको। स्टे बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते अपन? सरकार के द्वारा न्यायालय से आता है, कोर्ट से आता है। उसी प्रकार आचार्य भगवंत कहते हैं, अगर सुखी होना चाहते हो कि जैसी स्थिति बनी हुई है उस स्थिति को वैसे में स्वीकार करो और अपनी आत्मा के कल्याण की ओर अपना मुख करो। क्या समझे आप लोग? इसी को सम्यक्त कहते हैं। इसके अलावा और कुछ सम्यक्त की परिभाषा है ही नहीं। इसी के अंतर्गत आता है देवशास्त्र गुरु की पूजा करना। देव कहा, शास्त्र कहा और गुरु कहा, तीन शब्द कहे ना। ये तो नहीं कहा कि शांतनाथ देव की पूजा करो। बताओ कहो तो, किसी भी ग्रंथ में लिखा हो तो बताओ तुम मुझे। ये तो नहीं कहा कि अपन समय सार या प्रथमानियों करणानियों को एक ग्रंथ का स्वाध्याय करो, ऐसा तो नहीं कहा ना। गुरुओं के लिए कभी ये नहीं कहा कि आप एक गुरु उनके विशेष नाम से संबोधन, कभी नहीं कहा। क्या कहा? गुणों को देखिए। जनेंद्र कौन है, देव कौन है? जो तीन गुणों से विभूषित है। कितने गुण है उनके अंदर? तीन। पहला, हाँ वही सम्यक दर्शन। नहीं, पहला गुण कौन सा है भगवान के अंदर? तीन पहचान कौन सी भगवान के अंदर? पहला वीतरागता, उसके बाद सर्वज्ञता, उसके बाद में हेतुपदेशी। ये तीन गुण जिसके अंदर है उनको हम बारंबार धूप लगाते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उन पर श्रद्धान करते हैं। जो तारण तरण है, ऐसे गुरुओं, ऐसे भगवंतों पर क्या करते हैं? श्रद्धान। इसको कहते हैं सम्यक दर्शन। ग्रंथों में ये नहीं कहा कि आप समय सर का स्वाध्याय करो, आप तत्वास्तुत का करो, एक का करो। नहीं, एक का नहीं। आपकी विशेष रुचि एक में हो सकती है, इसका भी खुलासा करूंगा अभी। पर शास्त्र का नाम लिया, एक ग्रंथ का नाम कोई नहीं लिया उन्होंने। ये तो ग्रंथ हमारे द्वारा बाद में नाम बनाकर नाम से उसको लिख दिया गया। हम लोगों ने लिख दिया, गुरुओं ने लिख दिया, हमने प्रस्तुत कर दिया। आचार्य कहते हैं शास्त्रों का, कौन सा शास्त्र? जो हमेशा अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देते हैं, इस आत्मा को इस संसार से पार करने का मार्ग बताते, ऐसे शास्त्रों का स्वाध्याय करो। और गुरुओं में क्या बताया? कौन से गुरुओं की पूजा करो? हाँ बताओ बताओ, ये तो बताइए दो, सरल भाषा में है। तेज बोलो, आवाज कैसे रुकी आप लोगों की? कौन बोल रहा है? कहाँ से आवाज आ रही है? हाँ आशा जी बोल, कहाँ गए पत्रकार जी? कहाँ गए? इनके घर से बोल रही है। पूनम ही नाम है इनका। हाँ कुछ पहचान हो गई है मुझे, अभी जब करनी पड़ेगी भाई, समझे ना। गुरुओं के लिए बताया जो वीतरागी हो, पिछी कमर न लगते हो, नग्न दिगंबर हो, ऐसे मुनराज को देखकर ही क्या करना चाहिए? धूप लगाना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, वंदना करना चाहिए। पर जो देव शास्त्र गुरु में अगर एक को पकड़ कर बैठ जाता है ना, तो आचार्य कहते हैं वो चल मल अगाड़ के दोष लगाता है, अपने सम्यक्त में दोष लगाता है। शांतनाथ भगवान मेरे, कौन से भगवान मेरे? शांतनाथ मेरे, बाकी किनके हमें नहीं पता किनके, और शांतनाथ किनके? हाँ मेरे। भिंड में एक व्यक्ति था,
उनका नाम डालचंद नाम था। अब तो वो शायद मुनि महाराज हैं, हस्तिनापुर में विराजमान है। शांतनाथ के परम भक्त थे। कौन थे? भगवान शांतनाथ जी के बड़े परम भक्त थे। क्यों? वो शांतनाथ की प्रतिमा उन्होंने दी थी, इसलिए भक्त थे। क्या दी? भगवान शांतनाथ जी की प्रतिमा किन्होंने दी थी? उन्होंने दी थी। परम भक्त थे, भक्त बन गए वो, कि उन्होंने उनको विराजमान किया था। और प्रतिष्ठा के बाद एक नियम होता कि आपको भगवान का अभिषेक करना पड़ेगा, वो अभिषेक करते थे, इसलिए भगवान के भक्त थे। 2002 की बात है, भिंड में चतुर्मास था हम लोगों का, चरसी का चतुर्मास था। तो उस समय महाराज जी ने मतलब सारी प्रतिमाओं को मतलब परमार्जन करने के लिए आदेश दिया। थोड़ा पानी गंदा था तो काई प्रतिमा का क्या करें अपन, परमार्जन करें अपन। तो परमार्जन करने का आदेश दिया। तो प्रतिमाओं को उन्होंने जैसा भी सुविधा बनी वैसा उन्होंने किया। सहयोग से डालचंद जी नहीं आई थे उस दिन। बड़ा फजीता हो गया, तुमने मेरे भगवान कैसे छू लिए, नहीं छूने चाहिए था ना। पूरे मंदिर में जो शांति का माहौल होना चाहिए वो कैसा अशांति का माहौल कर दिया। गुरुजी ने कहा रुक ठहर खा, डांट खा, चिल्ला क्यों रहा है, हो गया तो कोई बात नहीं है, मेरे भगवान ने कि जा आशीर्वाद। चला गया घर पर। दूसरे दिन फिर आ गया। फिर भड़क गया। अब तो इतना भड़का, प्रवचन चल रहे थे उस समय। महाराज रुको 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 रुको, उन्हें क्या हो गया? महाराज देखो, रात को पूरे उसने पूरी धोती पहना हुआ था, पूरा पीठ खुला खोल कर दिखा। महाराज देखो कितनी तेज वो रात को मारा है किसी ने। वास्तव में उसके शरीर पर चिमटों के निशान पड़े हुए थे। हकीकत बात है, आप उनसे पूछ सकते हैं। हाँ महान बाबू, कभी कभी हमारी जो भक्ति है ना, कभी कभी क्या कर देती है, विवेक खो देती है, समझे ना। और जो भक्त होगा वो कभी अपने विवेक को नहीं खोएगा। जो भक्त होगा ना, चाहे भगवान का भक्त हो, चाहे शास्त्र का भक्त हो, चाहे गुरु का भक्त हो, पर कभी किसी की अवहेलना नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? अवहेलना नहीं करेगा। अगर वो किसी की अवहेलना करता है, चाहे देव का भक्त हो, चाहे शास्त्र का भक्त हो, चाहे गुरु का भक्त हो, तो याद रखना वो कभी भक्त नहीं हो सकता, वो अपने परिणामों को नहीं संभाल सकता। आखिर में हमने देव शास्त्र गुरु के चरणों में आखिर में सीखा क्या? यही सीखा। यहां तो राग द्वेष से मुक्त है। हम क्या करते हैं, यहां पर राग द्वेष की बात करते हैं? नहीं। संस्कार तो कम से कम भगवान के गुरु के आने चाहिए हमारे अंदर। और नहीं आए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैंने नीचे एक दिन बोला था सभा में, बड़ी सुंदर बात थी। अगर हम जिन गुरु को मानते हैं, सभी की अपनी अपनी आस्था का केंद्र होते हैं, जो अपने गुरु में भगवान महावीर की मूर्त देखते हैं, भगवान दिगंबरत्व का स्वरूप देखते हैं, अगर अन्य गुरुओं में वो अपने गुरु को स्वरूप अगर नहीं देख पाते हैं, क्या समझे? बात बड़ी समझने वाली है। जो अपने गुरु में महावीर की मुद्रा को देखते हैं, महावीर का स्वरूप देखते हैं, भगवान उनको मानते हैं, और नगर में आए हुए अगर अन्य गुरुओं में महावीर छोड़ो अपने गुरु को नहीं देख पाते हैं, तो वो अपने गुरु में महावीर के स्वरूप को भी नहीं देख पाते हैं। क्या देखेंगे? आखिर में हम लोगों ने सीखा क्या? 4 महीने चतुर्मास हुआ, राग द्वेष को मुक्त होने की बात की गई, फिर भी हम लोग राग द्वेष से मुक्त नहीं हो पाए। क्या कर लिया? हमने राग द्वेष का और पोषण कर लिया। बंधुओं, गुरुओं की वाणी, गुरुओं का सानिध्य, देवशास्त्र गुरु का सन्निधि,
इस अंतरंग के राग द्वेष को मिटाने के लिए है, इस मिथ्यात्व को नष्ट करने के लिए है, ना कि इसको गाढ़ा करने के लिए है। ठीक अभी चर्चा चल रही थी, माता जी बोल रही थे, बहुत सुंदर व्याख्यान आता है, पूज्य महाराज भी कहते हैं, जैसे हमारा चतुर्मास होता है ना, कितने महीने का होता है बताओ? 100 दिन का, 100 का दिन का भी होता है, 120 दिन का भी होता है, अष्टान का से अष्टान का 21 दिन का होता है। समझे ना आप लोग? जिस प्रकार हमारा चतुर्मास अगर 4 महीने के लिए होता है ना, तो श्रावक का चतुर्मास भी 2 महीने के लिए होता है। याद रख लेना आप लोग। सावन और भादो श्रावक नहीं जा सकता। आगम की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? आगम की बात करेंगे तो पर क्या करें, आज तुम्हारे पास 4 पहिए का जो है ना वाहन, फिर 2 आदमी बैठा ले और कहाँ चल दिए, चलो भाई घूमने के लिए। ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए तो 6 पहिया वाला कर लिया। कौन सा कर लिया? फूफा का नाम बड़ा उछल रहा है। जहां खबर जाए, जहां पर बस का प्रकरण आए, फूफा तैयार, 6 बस की गाड़ी तैयार रहता है। ड्राइवर कोई होता है, कंडक्टर फूफा ही होंगे। समझे ना? महान बाबू याद रख लेना, अगर हम लोग अगर वास्तविकता में श्रावक धर्म को स्वीकार करते हैं ना, तो अपने जीवन में हम सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा? अंतरंग से मिथ्यात्व और राग द्वेष की जो गांठें पड़ चुकी है ना, उनको क्या करना पड़ेगा? खुलना पड़ेगा। जब तक हम राग द्वेष की गांठें नहीं खोलेंगे, जब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। और राग द्वेष की गांठें तभी खुल सकती हैं कि जब हम दूसरों की प्रशंसा, दूसरे के गुणों को क्या करें? स्वीकार करना सीखें। तब हमारे अंतरंग का अवगुण निकलेगा, अन्यथा निकलने वाला नहीं है। तो बंधुओं, ये श्रावकाचार की बातें हैं और ये श्रावकाचार तो चलता रहेगा। जो व्रतों के साथ जो संयमी बना रहेगा वो तो श्रावक बना रहेगा, और जो अगर संयम को छोड़ देगा, मिथ्यात्व को नहीं निकालेगा ना, तो पता क्या बन जाएगा? श्रावक तो नहीं बनेगा, सड़ा हुआ अचार बन जाएगा, सड़ जाएगा, बदबू आएगी। समझे ना? इस प्रकार हमारे जीवन से भी क्या आती है? अनेक प्रकार की बदबू आती है, राग द्वेष की बदबू आती है। तो आचार्य कहते हैं, अगर परमात्मा को अगर अपने हृदय पर स्थापित करना है तो क्या करें? अपने हृदय के कमलासन को मिथ्यात्व से दूर करें। ये बाहर की देवी देवताओं की पूजा करना, इनकी आराधना करना, ये तो माद काल दोष है, जिसके कारण इस पंचम काल में अन्य स्थानों पर अन्य देवी देवताओं के मंदिर देखने को मिलते हैं। पहले तो मात एक कौन था? जिन शासन था, जिन शासन के अलावा और कुछ भी नहीं था। फिर भी लोग इन देव के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से गृहित मिथ्यात्व का अर्जन करते थे। समझे ना? तो महान बाबू, हमको अंदर से क्या निकालना है? मिथ्यात्व निकालना है। अंतरंग में पड़ी हुई जो वो है ना, क्या है? राग द्वेष पड़ा हुआ है, अंदर मुंह में दबी हुई क्या है? मिथ्यात्व की गांठ। जब तक वो नहीं निकालोगे ना, जब तक स्वाद भी नहीं आएगा। किसका? मिट्टी का स्वाद नहीं आएगा। मिट्टी का स्वाद लेना है तो मुंह में से क्या निकालो? मिथ्यात्व की कंकड़ी निकालो। इसी के साथ विराम। जय बोलो महावीर भगवान की जय।